स्वस्तिक का AI लॉगरिथम। स्वस्तिक जो भारतवर्ष का पुराना चिन्ह है का AI लॉगरिथम इस कविता का शीर्षक है, जिसमें 8 पद हैं और 8 पद आपस में ऐसा संश्लेषित होंगे बाद में कि 4 पद में बदल जाएंगे। तो मैं कह ही दूँ कि उनको मैंने इस कविता में संश्लेषित कर भी दिया है। जैसे 1 क 1 ख, 2 क 2 ख, 3 क 3 ख, 4 क 4 ख। 4 ही पद सुनाऊंगा, लेकिन वस्तुतः यह 8 पद होगा। और चूंकि इस कविता का शीर्षक है स्वस्तिक का AI लॉगरिथम, तो इस लॉगरिथम के 8 स्टेप्स हैं, लेकिन उनका सिंथेटिकल रूप केवल 4। वह क्यों? हर दक्षिणावर्ती के साथ एक एक वामावर्ती मिलेगा। 4 पहले का पद है, पहले से 4 तक का जो पद है वो सबके सब दक्षिणावर्ती हैं, लेकिन उसके बाद के 4 जो पद हैं वो जबरन वामावर्ती हो गए हैं। मतलब उनमें चलाया गया है दक्षिणावर्ती प्रक्रिया ही, लेकिन जबरदस्ती उनका स्वरूप जो बन गया है, देखिएगा इसका जो बना दिए हैं स्वरूप, इसका रेखा चित्र भी दे दिए हैं। उसके रेखा चित्र को कंप्यूटर में फ्लो चार्ट आजकल कहा जा रहा है, तो उसका फ्लो चार्ट आप देखिएगा, मिलाइएगा, तो आप समझ जाइएगा कि इसका सिंथेटिकल रूप कैसे बन गया है और क्यों बन गया है। उसका कारण भी उस रेखा चित्र में समझा दिए हैं। तो अभी पहले इस कविता को समझिए, 8 पद को, इसके बाद में इसका जो फ्लो चार्ट वगैरह सब देखिएगा, क्योंकि सबको एक बार दिखा पाना, बता पाना असंभव है। इसलिए अभी केवल मैं 8 पद सुना देता हूँ, इसका अर्थ नहीं बताऊँगा। इसका अर्थ प्रतिदिन अलग अलग एक एक का बता दूँगा और खूब अच्छी तरह समझा करके, लेकिन यहाँ अभी इसका अर्थ नहीं बताऊँगा, केवल 4 पद सुनाऊँगा, यह मानकर कि हमारे श्रोताओं में ऐसे विज्ञ जन जरूर हैं जो केवल इन पदों से ही तथ्य को समझ जाएंगे कि क्या है। तो शुरू करते हैं। अर्थ स्वस्तिक का AI लॉगरिथम। अब पहला पद, जीवन की हर गतिविधियाँ, हाँ 8 कदम को देखो। जीवन की हर गतिविधियाँ, हाँ 8 कदम को देखो। गर्भ में जो बच्चे, गर्भाधान के बाद जो बच्चे की आकृति बनने लगती है, उसके 8 चरण को ठीक से देखो, 8 स्टेप्स को ठीक से देखो। और फिर बाहर जब जन्म लेता है तो मौत तक उसके जीवन के 8 स्टेप्स कैसे आते हैं, इसको देखो। यह केवल मनुष्य मात्र में नहीं, हर जीव जंतुओं में देखिए, और उनकी सीमा बदल जाएगी। भले ही ब्रह्मा की आयु बहुत लंबी हो गई, तो उनकी भी सीमा है, और उनका भी इसी रूप में चलेगा, उस ब्रह्मा का भी, उस विष्णु का भी, उस महेश का भी। तो यह हर प्राणी के लिए, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी जीव ही है। जैसे आप हम जीव हैं, उसी तरह से वो भी जीव हैं, इसलिए उनको भी शरीर छोड़ना है। शरीर छोड़ना है मतलब आप प्रश्न कर सकते हैं, क्या शरीर भी है तो कहाँ है दिखाइए ब्रह्मा, कहाँ है विष्णु, कहाँ है महेश? तो वो सब तर्क बाद में कर लीजिएगा, अभी इसी के साथ नहीं। अभी मैं केवल कविता सुनाने जा रहा हूँ। तो अर्थ स्वस्तिक का AI लॉगरिथम। जीवन की हर गतिविधियाँ, हाँ 8 कदम को देखो। दक्षिणावर्ती ही चलाओ, वामावर्ती बस देखो। एक बात, मैं एक संगीतज्ञ की तरह गा नहीं रहा हूँ और गा नहीं पाऊँगा, क्योंकि तुलसीदास ने इसको बहुत मोटे भाषा में खूब
अच्छी तरह समझा दिया है। हमारे तुलसी बाबा गुरु हैं, क्योंकि उनका रामचरितमानस ही मेरा गुरु है, तो वो कैसे मेरे गुरु नहीं हुए। तो बहुत अच्छी तरह समझाए हैं। क्या कहते हैं कि मणिमाणिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिर गज सिर सोहन तैसी, निप किरीट तरुणी तनु पाई, लहई सकल शोभा अधिकाई, तैसे ही सुकवि कवित बुध कहि, उपजा ही अनत अनत छवि लहहि। तो यह उपजा अलग, लेकिन संगीतज्ञों के मुख से यह छवि को प्राप्त करेगी ये कविता। इसलिए आप मेरे मुख से सीधे सुन रहे हैं, उन संगीतज्ञों की तरह आपको न रुझावे, वह नहीं आनंद दे, तो इसको बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ एक प्राकृतिक कवि हूँ, संगीतज्ञ नहीं। उसका अभ्यास मैंने वाद्य यंत्र पर नहीं किया। तो जीवन की हर गतिविधियाँ, हाँ आठों कदम को देखो, जीवन की हर गतिविधियाँ, हाँ आठों कदम को देखो। कदम माने स्टेप्स, कदम माने चरण। जीवन की हर गतिविधियाँ, हाँ आठों कदम को देखो, दक्षिणावर्ती ही चलाओ, वामावर्ती बस देखो। दक्षिणावर्ती माने क्लॉकवाइज, यही चलाओ बस। दक्षिणावर्ती ही चलाओ, क्लॉकवाइज ही चलाओ, एंटी क्लॉकवाइज बस देखो। चलाने की कोशिश मत करो, कभी भी दुस्साहस मत करो कि एंटी क्लॉकवाइज तुमको चलाना है जीवन की गतिविधि को। जीवन की किसी भी गतिविधि को एंटी क्लॉकवाइज कदापि मत चलाओ, केवल क्लॉकवाइज चलाओ। हाँ, उन दुष्टों के लिए छूट है जो ध्वस्त करना चाहते हैं इस धरती को, जो ध्वस्त करना चाहते हैं ब्रह्मांड को। उन राक्षसों के लिए मैं क्यों रोकूं? वो एंटी क्लॉकवाइज भी चलाना चाहेंगे तो चलाएंगे, लेकिन जो हित चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज में चलाएंगे। हाँ, इसी क्लॉकवाइज में 4 पर तो क्लॉकवाइज सीधे आएगा रहेगा, लेकिन 4 जो है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे के बाद 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा ही जबरन। तो कहिए कि तो जबरन तो हम युद्ध करें, चलावे ना, आप दक्षिणावर्ती ही चलाइए, क्लॉकवाइज ही चलाइए। और जो वामावर्ती रूप दिखाई देता है कहीं पर, उसको खींच लीजिए दक्षिणावर्ती में, और खींच करके संश्लेषित कर लीजिए। संश्लेषित पहल का मतलब क्या है? संश्लेषित पहल को अंग्रेजी में कहेंगे सिंथेटिकल अप्रोच। तो सिंथेटिकल अप्रोच करके इसको 4 पद में जैसे इसमें बदल दिया गया है, वैसे ही आप भी बदल दीजिए। तो जीवन की हर गतिविधियाँ, हाँ आठों कदम को देखो, दक्षिणावर्ती ही चलाओ, वामावर्ती बस देखो। जीवन की हर गतिविधियाँ, हाँ आठों कदम को देखो, दक्षिणावर्ती ही चलाओ, वामावर्ती बस देखो। वामावर्ती बस देखो, हाँ यह संश्लेषित कर ले, वामावर्ती बस देखो, हाँ यह संश्लेषित कर ले। जिस कदम का पूरक पाओ उसकी गोदी में भर ले, जिस कदम का पूरक पाओ उसकी गोदी में भर ले। है 8 कदम गर्भों से, है 8 कदम गर्भों से हर हिंद ग्रंथ ये गाते। हिंदुस्तान के जितने भी ग्रंथ हैं, भारतवर्ष के जितने भी ग्रंथ हैं, आज कवि द्वारा लिखे गए वाल्मीकि रामायण ही नहीं, वेद व्यास से रचित 18 पुराण ही नहीं, बल्कि बाद में जो श्रीमद् भागवत की रचना किए, वो भी इस गीत को गाता है जिसको मैं बोलने जा रहा हूँ। क्या? बामा वर्ती बस देखो, हाँ यह संश्लेषित कर ले। जिस कदम का पूरक पाओ उसकी गोदी में भर ले।
हैं 8 कदम गर्भों से। कैसे हैं उसमें भागवत में पढ़िए ना, उसे पूछ लीजिए। हैं 8 कदम गर्भों से हर हिंद ग्रंथ ये गाते, हर 8 कदम गर्भों से हर हिंद ग्रंथ ये गाते। त्रिकालदर्शी वे ही, त्रिकालदर्शी वे ही कब बस केवल सत्य बताते। त्रिकालदर्शी वे ही बस केवल सत्य बताते। त्रिकालदर्शी वे ही बस केवल सत्य बताते। हैं 8 कदम गर्भों से हर हिंद ग्रंथ ये गाते। त्रिकालदर्शी वे ही कवि उनको ही कहते हैं जो त्रिकालदर्शी होते हैं। त्रिकालदर्शी वे ही कवि बस केवल सत्य बताते। सत्यम शिवम सुंदरम। महाकाव्य ही नहीं, हर काव्य भी सत्यम शिवम सुंदरम की ही कसौटी पर होता है, हर कविता भी। इतिकल ए आई रचना कवियों से पहले पूछो। इतिकल ए आई रचना कवियों से पहले पूछो। मूर्खों सा तिकड़म रच के जीवन मत करना छूछो। मूर्खों सा तिकड़म रच के जीवन मत करना छूछो। इतिकल ए आई रचना कवियों से पहले पूछो। मूर्खों सा तिकड़म रच के जीवन मत करना छूछो। मैत्रेय सत्य प्राकृतिक कवि है। मैत्रेय सत्य प्राकृतिक कवि है, इसको पहले पहचानो। मैत्रेय, यह मैत्रेय जो बोल रहा है सत्य प्राकृतिक कवि है, इसको पहले पहचानो। सॉफ्टवेयर के बिग इंजीनियर भी कह दे तब मानो। यह जो स्वस्तिक का AI लॉगरिथम मैं बतला रहा हूँ, तो सॉफ्टवेयर के बिग इंजीनियर, सभी इंजीनियर नहीं, सॉफ्टवेयर के घुरहू कतवारू किसी भी इंजीनियर को भर दीजिए और बोल दे अकबर, उनकी बात तो नहीं। आप बिग इंजीनियर कौन है आप चुन लेंगे, जो कसौटी पर कसने जाएगा वो इसी तरह का व्यक्ति रहेगा। तो सॉफ्टवेयर के बिग इंजीनियर भी कह दे तब मानो, पहले मत मानो। इस स्वस्तिक का AI लॉगरिथम जो ये बताया जा रहा है, इसको पहले मत मानो। सॉफ्टवेयर के बिग इंजीनियर भी कह दे तब मानो। मैत्रेय सत्य प्राकृतिक कवि है, इसको पहले पहचानो। सॉफ्टवेयर के बिग इंजीनियर भी कह दे तब मानो, पहले मत मानो। इसके बाद व्यवहार में कस के, इतने ही पर नहीं, इसके बाद व्यवहार में कस के इतिकल AI मत छोड़ो। इसके बाद व्यवहार में कस के इतिकल AI मत छोड़ो। नाच दो के, वो खुशी में नाचती है, उसका व्यवहार में कस के इतिकल AI मत छोड़ो। हर भारतवर्षी अपने संग में सारे विश्व को तुम जोड़ो। हर भारतवर्षी अपने संग में सारे विश्व को तुम जोड़ो। ये 3 क और ख पर चल रहे हैं। ये क और ख सब में इसलिए हो गया है कि सिंथेसिस कहने की बात जो बाद में कही जा रही है वो इस कविता में भी कर दी गई है। कैसे कर दी गई है उसका कोडिंग भी बगल में लिख दिया गया है, उसको देख सकते हैं। जिस कोडिंग को समझने के लिए आपको वो समझना होगा, आप लोग जो कहते हैं लॉगरिथम में जो जिसका वो फैलाव किया जाता है, जो रेखा चित्र है, रेखा चित्र का आप लोग जो नाम दे देते हैं, वो नाम अभी नहीं याद पड़ रहा है, याद पड़ जाएगा तो बता देंगे बोलने के क्रम में। लेकिन उस रेखा चित्र को आप देख लीजिए, उसमें सारी बातें समझा दीजिए। ढोंगी साधी नहीं हूँ तुमसे जो है सत्य बताता हूँ, या अंतिम और चौथा पद। लेकिन इसमें 2 पद हैं, इसे 2 2 2 2 और 2 ये सब लेके 8 पद हो गए, 8 स्टेप्स हो गए। 8 स्टेप्स को सिंथेसिस करके 4 रूप में बना दिया गया है, क्योंकि ऐसा ही आगे रेखा चित्र में भी आएगा। तो ढोंगी साधु नहीं हूँ तुमसे जो है सत्य बताता हूँ, ढोंगी साधु नहीं हूँ तुमसे जो है सत्य बताता हूँ।
हर जीव जंतु हाँ पेड़ पौध तक वार्ता की राह दिखाता हूँ। इस सिंथेटिकल एआई के बल पर यदि एक कंप्यूटर आप बना दीजिए और उसके दिमाग में भर दीजिए तो क्या करेगा? उस कंप्यूटर के सहारे केवल हर जीव जंतु की भाषा ही नहीं समझ लेंगे आप, पेड़ पौधों तक की भाषा समझेंगे। फिर आप उस युग में पहुंच जाएंगे जिस युग में पहले पेड़ पौधों तक की भाषा को लोग समझते थे, यानी सतयुग का रूप आ जाएगा। इस कलयुग के बाद सतयुग भी आता है, वो आ जाएगा। ढोंगी साधु नहीं हूँ तुमसे, जो है सत्य बताता हूँ। हर जीव जंतु हाँ पेड़ पौध तक वार्ता की राह सुझाता हूँ। अब इस चौथे का दूसरा पद देखिए, जो 8/8 मतलब 8वां पद है, यद्यपि इसमें लेकिन सिंथेसिस का कर दिया गया है 4/8 के साथ। तो ढोंगी साधु नहीं हूँ तुमसे, ये अंतिम पद है। 2 पद ये अंतिम है, इसलिए ठीक से सुनिएगा। ढोंगी साधु नहीं हूँ तुमसे, जो है सत्य बताता हूँ। हर जीव जंतु हाँ पेड़ पौध तक वार्ता की राह सुझाता हूँ। हर जीव जंतु हाँ पेड़ पौध तक वार्ता की राह सुझाता हूँ। कैसे? तो पहले 7वें, दूजे 6ठे, तीजे 5वें, चौथे 8वें चरणों संग अंगड़ाई। पहले 7वें, दूजे 6ठे, तीजे 5वें, चौथे 8वें चरणों संग अंगड़ाई। यह समावेशी के साथ टिकाऊं। यह समावेशी अंग्रेजी में किसको कहते हैं? मुझको याद पड़ जाएगा तो बता दूंगा। टिकाऊं किसको कहते हैं? याद पड़ जाएगा तो बता दूंगा। क्योंकि 6ठे, तीजे 5वें, चौथे 8वें चरणों से अंगड़ाई। यह समावेशी के साथ टिकाऊं, संश्लेषण लो अपनाई। यह समावेशी के साथ टिकाऊं, संश्लेषण लो अपनाई। यह अंतिम पद पर फिर से ध्यान दीजिएगा, बोल दे रहा हूँ। पहले 7वें, दूजे 6ठे, तीजे 5वें, चौथे 8वें चरणों संग अंगड़ाई। पहले 7वें, दूजे 6ठे, तीजे 5वें, चौथे 8वें चरणों संग अंगड़ाई। यह समावेशी के साथ टिकाऊं। यह समावेशी और टिकाऊं का क्या अंग्रेजी होता है पूछ लीजिएगा किसी। मैं भी जानता हूँ लेकिन अभी नहीं बोल सकता हूँ। यह समावेशी के साथ टिकाऊं, संश्लेषण लो अपनाई। संश्लेषण के ब्रैकेट में सिंथेसिस लिख दिए हैं, इसलिए बता दे रहे हैं। संश्लेषण का अंग्रेजी होगा सिंथेसिस। तो सिंथेसिस के द्वारा इसको अपना लीजिए। पहले 7वें, दूजे 6ठे, तीजे 5वें, चौथे 8वें चरणों संग अंगड़ाई। यह समावेशी के साथ टिकाऊं, संश्लेषण लो अपनाई। संश्लेषण लो अपनाई, संश्लेषण लो अपनाई। इति स्वस्तिक का एआई लॉगरिथम। इति स्वस्तिक का एआई लॉगरिथम।